हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लाइंस एंड एंगल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन हैज नाइदर डैश नॉर डैश। लाइन में ना तो कोई लेंथ होती है और ना ही कोई विड्थ होती है। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। रे का 1 एंड पॉइंट होता है। अब प्लेन हैज डैश एंड डैश। प्लेन के क्या होता है? प्लेन की लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय डैश रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। एंगल 2 रेज से मिलके बनता है और दोनों का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन। एंगल्स को हम किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट लाइंस। हमने अपनी पहली क्लासेस में लाइंस, एंगल्स, उनके मेजरमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम वेरियस पेयर्स ऑफ एंगल्स, पैरेलल लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल के साथ। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स। जब दो एंगल्स का एक कॉम्बिनेशन बनता है उसे पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। इनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि ये एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है AOB एंड दूसरा है एंगल BOC। दोनों का मेजरमेंट हमने सम किया 30 + 60 दैट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल्स कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ऐसे यहाँ पे ये दो एंगल्स हैं 50 डिग्री + 40 डिग्री, ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये भी कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स के मेजरमेंट का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे पास है AOC एंड BOC। एक है 60 डिग्री और एक है 120 डिग्री। इनको सम किया तो आया 180 डिग्री। तो ये कैसे हैं? ये सप्लीमेंट्री एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है इन एंगल्स के लिए। 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 में से माइनस कर देंगे। 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री दैट इज 26 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। 77 डिग्री के लिए क्या करेंगे? 90 माइनस 77 दैट इज 13 डिग्री। अब x डिग्री के लिए क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस x डिग्री। 30 डिग्री माइनस y डिग्री के लिए क्या करेंगे? 90 माइनस 30 माइनस y डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 60 + y डिग्री। अब अगर हमें इनके लिए सप्लीमेंट्री एंगल, इनका सप्लीमेंट हमें निकालना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम इन सबको 180 में से माइनस कर देंगे। 90 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। 100 के लिए 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। y के लिए 180 माइनस y डिग्री और x + 60 के लिए 180 माइनस x + 60 डिग्री। तो ये हो गया 120 माइनस x डिग्री। एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, तो आपको एंगल बताना है। तो हमने एंगल को लेट कर लिया कि x डिग्री के इक्वल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस x डिग्री। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड एंगल किसके इक्वल है? 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। x इज इक्वल टू 4 × 90 माइनस x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72 डिग्री। इनकरेक्ट मेथड क्या है कॉम्प्लीमेंट निकालने का? कि हम 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 60 डिग्री लिख दें। लेकिन ये 60 डिग्री 30 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री नहीं लिखना है। करेक्ट मेथड है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री विल बी 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स 7:8 के रेशियो में है, तो आपको एंगल्स फाइंड आउट करने। एंगल्स का रेशियो गिवन है 7:8, तो हमने एंगल्स को लेट कर लिया 7x डिग्री एंड 8x डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका मतलब इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 डिग्री। तो 7x मतलब 7 × 12 दैट इज 84 डिग्री आ गया एक एंगल। दूसरा 8x मतलब 8 × 12 दैट इज 96 डिग्री सेकेंड एंगल। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 20 डिग्री। ऐसे ही अगर हमें अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं हम?
180 में से माइनस करके। तो 68 का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 112 डिग्री। चूज द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर चूज कर, कैसे चूज करेंगे, हम दोनों एंगल्स का सम करके देखते हैं। इनको सम करेंगे, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री हमारे पास आ गया ये 90 डिग्री, तो ये कैसा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तो ये आ गया 180 डिग्री, तो ये कैसा है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे आप इनको चूज करेंगे। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ऐसा एंगल ढूंढना है आपको जो किसके इक्वल हो, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। तो हम करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, लेट द एंगल बी x डिग्री, हमने उस एंगल को x डिग्री लेट कर लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री x। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो एंगल है वो ऐसा होगा कि वो अपने कॉम्प्लीमेंट के भी इक्वल होगा। तो मतलब अगर एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, x डिग्री होगा। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो हमें पता है x डिग्री प्लस x डिग्री कॉम्प्लीमेंट, और वो एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल टू 90, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री बाई 2, दैट इज x डिग्री इज इक्वल टू 45। एंगल क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ये ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अब ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा, इसको कैसे निकालेंगे आप, एंगल भी ये होगा और इसका सप्लीमेंट भी यही होगा, तो ये किसके इक्वल रखेंगे 180 डिग्री के इक्वल रख के इसको सॉल्व करें। बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, स्मॉलर एंगल 30 डिग्री लेस है लार्जर एंगल से, तो आपको दोनों एंगल्स का मेजर बताना है। तो पहले हम लार्जर एंगल को लेट कर लेते हैं। लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री, तो स्मॉलर एंगल कितना होगा, स्मॉलर एंगल इन्होंने बोला है वो 30 डिग्री लेस है, x माइनस 30 डिग्री। और क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम किसके इक्वल होगा, इनका सम इक्वल होगा 90 डिग्री के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास हो गया 2x डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ट्रांसपोजिशन से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 2x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास लार्जर एंगल आ गया 60 डिग्री। स्मॉलर एंगल कैसे निकालेंगे, 60 माइनस 30 डिग्री, दैट इज कितना आ गया ये 30 डिग्री। लार्जर एंगल आ गया 60 डिग्री और स्मॉलर एंगल आ गया 30 डिग्री। पेयर्स ऑफ लाइंस, अब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, दो लाइंस L और M इंटरसेक्ट करती हैं अगर इनमें कुछ पॉइंट कॉमन होता है। इस कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इस फिगर में L और M इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे, तो ये O क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। नाउ पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो स्ट्रेट लाइंस या लाइन सेगमेंट्स इन अ प्लेन जो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर लो किसी भी डायरेक्शन में वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, वो पैरेलल लाइंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइंस में और जो हर पॉइंट पे इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें फिगर के मैंने इसमें L और M क्या है, पैरेलल लाइंस है, इनमें हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं L इज पैरेलल टू M। ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे L इज ट्रांसवर्सल टू लाइंस M एंड N, यहाँ पे N ट्रांसवर्सल है M, P एंड L के। अब देखते हैं जो ट्रांसवर्सल से एंगल्स बनते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, M और L 2 लाइंस है और P ट्रांसवर्सल है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंटीरियर एंगल्स, तो हमने यहाँ पे M और L हमारी लाइंस है, P ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे 1 to 8 ये एंगल्स फॉर्म हुए हैं। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, यहाँ पे 3,
4, 5 एंड 6 ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे क्योंकि ये M और L लाइंस के बीच में। एक्सटीरियर एंगल्स हुए 1, 2, 7 एंड 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स है क्योंकि ये M और L के आउटसाइड में लाई करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन सा है यहाँ पे? जो एंगल सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल के, एक इंटीरियर होता है और दूसरा एक्सटीरियर होता है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 एंड 5, 1 एक्सटीरियर में है और 5 इंटीरियर में है ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। 4 एंड 8, 2 एंड 6 और 3 एंड 7 तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर हो बट ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पे हो। 4 एंड 6, 3 एंड 5। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर में हो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पे। 1 एंड 7, 2 एंड 8। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे 4 एंड 5, 3 एंड 6 तो ये को इंटीरियर एंगल। क्या ध्यान रखना है हमें कि जब कोई भी ट्रांसवर्सल तो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर सेम होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर सेम होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर सेम होता है और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू N में P पैरेलल टू N गिवन है और M ट्रांसवर्सल है। एंगल 160 डिग्री है तो हमें इन बाकी सारे एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें P पैरेलल टू N गिवन है, M ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 हमें गिवन है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग रही है। तो एंगल 2 हमारे पास निकल के आ गया 120 डिग्री। अब एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो 5 भी 60 डिग्री के इक्वल हुआ। 3 और 5 भी इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। एंगल 6 और एंगल 2 120 डिग्री के इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। 7 3 के इक्वल होगा क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और 8 4 के इक्वल होगा बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने ये सारे एंगल्स फाइंड आउट किए। इन द फिगर्स गिवन बिलो फाइंड वेदर M इज पैरेलल टू P और नॉट। तो हमें ये फिगर गिवन है, चेक करना है कि क्या ये P M के पैरेलल है या नहीं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स गिवन है, हम इनका सम करके देखते हैं। इनका सम आया है 195, बट अगर ये सम 180 होता तो हम बोलते कि ये पैरेलल है, पर ये सम 180 नहीं आया है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 120 करके देखते हैं। अगर ये 180 डिग्री के इक्वल आया मतलब को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो ये पैरेलल है, वरना नहीं। तो हमने इसका सम किया, ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया, तो ये पैरेलल है। इन द गिवन फिगर यहाँ पे AB पैरेलल टू CD हमें गिवन है, PQ पैरेलल टू RS गिवन है। ये अननोन एंगल्स फाइंड आउट करना। हमें यहाँ पे ये 115 गिवन है, ये एंगल x प्लस 115 180 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। अब y 115 हो गया क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, y और 115 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, और z x के इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये एंगल्स हमारे पास फाइंड आउट हो। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में AB पैरेलल टू CD है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AB पैरेलल टू CD है, हम क्या करेंगे, पहले हम EF ड्रॉ करेंगे AB के पैरेलल। हमने इस तरीके से यहाँ पे EF ड्रॉ करी AB के पैरेलल। अब हम ये एंगल x फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ABG प्लस EGB किया हमने, ABG प्लस EGB किया, तो ये एंगल और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री के इक्वल क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो यहाँ से हमने EGB की वैल्यू फाइंड आउट करी 145 डिग्री। ऐसे ही हमने अब बोला CDG एंड EGD, ये दोनों भी 180 डिग्री के इक्वल होंगे क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ से EGD की वैल्यू आई 140 डिग्री। अब दोनों वैल्यूज को ऐड करा तो x आ गया 285 डिग्री। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे हमें AB पैरेलल टू CD गिवन है, एंगल ABC गिवन है 68 डिग्री,
एंगल बी सी गिवन है 35 डिग्री एंड एंगल सी ई एफ गिवन है 147 डिग्री। आपको शो करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले हमने देखा ए बी सी बी सी डी के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ए बी सी एंड बी सी डी ये दोनों किसके इक्वल हैं, 68 डिग्री के इक्वल होंगे। अब बी सी डी, ये जो बी सी डी एंगल है, ये पूरा एंगल बी सी डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी सी ई प्लस ई सी डी। ये पूरा एंगल इन दो एंगल्स के सम से ही तो बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी ई प्लस ई सी डी। अब यहाँ पे हमारे पास बी सी ई की वैल्यू गिवन है 35 डिग्री, तो हमने 35 लिख दी, और यहाँ से ई सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो ये आ गया हमारे पास 33 डिग्री। ये 33 आ गया हमारे पास। अब 33 डिग्री प्लस 147 डिग्री ऐड किया हमने, तो आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये लाइंस हमारे पास कैसी आ गई हैं, पैरेलल आ गई। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इन फिगर m इज पैरेलल टू n, यहाँ पे हमें m n के पैरेलल गिवन है। l एक ट्रांसवर्सल है। अगर एंगल 4 125 डिग्री है, तो हमें बाकी सारे एंगल्स का मेजरमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो इन सब एंगल्स का हम मेजरमेंट यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास फिगर गिवन है जिसमें हमें एंगल 4 125 डिग्री के इक्वल गिवन है, तो हम बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल 4 इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये कैसे पता हमें, ये हमें गिवन है। अब हम बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें एंगल 4 गिवन है, तो हम एंगल 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ये एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 4 है हमारे पास 125 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो इनको माइनस करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 4 हमें 125 डिग्री गिवन है, और एंगल 1 हमारे पास आ गया है 55 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, एंगल 4 125 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कितना है 125 डिग्री। क्यों है इसके इक्वल, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये एंगल 2 भी हमारे पास कितना आ गया, 125 डिग्री। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, दैट इज ये भी 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 6 भी हमारे पास क्या आ गया है, 125 डिग्री। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, दैट इज 55 डिग्री, क्योंकि ये भी कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 55 डिग्री। नाउ एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, दैट इज 125 डिग्री। सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, दैट इज 55 डिग्री के इक्वल। एंगल 3 और एंगल 5 क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 भी क्या आ गया हमारे पास, 55 डिग्री आ गया। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, दैट इज 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 7 भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री। तो हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर दिए एक एंगल से, ये हमें एंगल्स फाइंड आउट करने। इन फिगर m is parallel to n is parallel to p, find the value of x and y। अब यहाँ पे हमें m n और p ये तीनों पैरेलल गिवन है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास गिवन है 85 डिग्री, तो y 85 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर y इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो ये भी 85 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। इस फिगर में हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट, हमें पता है ये यहाँ पे 120 डिग्री है और ये सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे पता है 120 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको b प्लस 120 डिग्री
ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री एंगल ए के इक्वल होगा, बिकॉज ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन फिगर यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू डी ई हमें गिवन है, एंगल ए बी सी 116 गिवन है, और सी डी ई 110 गिवन है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जो पैरेलल होगी ए बी के एंड डी ई, दोनों के पैरेलल लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे हम, तो नाम दे देंगे पी क्यू। ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। तो आपको पता है ये 116 है, और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो पहले आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम x डिग्री बोल देंगे। देन 110 प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो आप ये फाइंड आउट करेंगे, एंड देन इसकी हेल्प से हम ये y डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर्स चेक वेदर द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। तो इन फिगर में आपको चेक करना है कि लाइन्स पैरेलल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, हमें को इंटीरियर एंगल्स गिवन है, हम इनका सम करके देखेंगे। 80 प्लस 90 हम करेंगे, 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री हमने किया, तो ये किसके इक्वल है, 170 डिग्री के। 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो L इज नॉट पैरेलल टू M, ये पैरेलल नहीं है। इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल है। एंगल बी ए ई गिवन है आपको 110, डी सी ई गिवन है 118। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट, सेम जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया था, इस तरीके से हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, 110 है तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ये 118 है तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे को इंटीरियर की प्रॉपर्टी से, और फिर इन दोनों को सम कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। सेम हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फिगर में। तो कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पे हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करी हमने, हम इसको नेम कर देंगे ए बी सी डी ई एफ। ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, और इनकी नेमिंग करते हैं पी क्यू आर एस टी। हमने सबकी नेमिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, ये हमारे पास है 4x माइनस 10 डिग्री। ये 4x माइनस 10 डिग्री किसके इक्वल होगा, इस हाफ के इक्वल होगा, बिकॉज ये क्या बन गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 10 डिग्री, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा 3x प्लस 3 डिग्री के, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 96 डिग्री के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, 4x माइनस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 3 डिग्री किसके इक्वल होगा, 96 डिग्री के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS, इसमें PQ RS के पैरेलल है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं हम इसको। तो ये हमें फिगर गिवन है जिसमें PQ पैरेलल टू RS हमें गिवन है यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू RS, और हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हमने नेम दे दिया है ए बी। ये एक पैरेलल लाइन है जो हमने PQ पैरेलल टू RS गिवन था, इनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमें एंगल 35 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल भी हमारा क्या होगा, 35 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यहाँ पे इस पॉइंट को नेम दे देते हैं हम C। तो हम बोलेंगे एंगल PQC इज इक्वल टू एंगल QCB, इसके इक्वल होगा, ये 35 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। एंगल RSC किसके इक्वल होगा, एंगल SCB के। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो किसके इक्वल होगा, एंगल QCB प्लस एंगल SCB के। ये हमारे पास 35 डिग्री आया और ये हमारे पास 40 डिग्री आया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 डिग्री। इस तरीके से हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।